तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं जो वीडियो लेकर आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है और किस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, तो आपका क्लास 10th बिहार बोर्ड जो है उसका आपका इंग्लिश का जो है पोएट्री सेक्शन का तीसरा पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। कल मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें आपका इस लेसन का आपका क्वेश्चन सर मैंने बताया था, और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस लेसन को पढ़ाया था लाइन बाय लाइन, बिल्कुल अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में इस पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैंने बनाया है और बनाने का प्रयास किया है। आशा मैं करता हूँ कि ज़रूर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए कह रहा है आपका कि बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोएम नंबर 3 है, और पोएम का जो नाम है वो है आपका पॉलीथीन बैग, ठीक है, पॉलीथीन बैग, जिसका क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके पहले दो वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चनेशन मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम पॉलीथीन बैग, ठीक है। पॉलीथीन बैग को किसने कंपोज किया है, किसने रचा है। विलियम कॉपर, अलेक्जेंडर पोप, विद्यापति, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, दुर्गा प्रसाद पांडा। बहुत ही यह लेखक इम्पोर्टेंट लेखक है, ठीक है, जिसको हम लोगों का लेसन पढ़ना है, ये आपका पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा वाज एन डैश पोएट। यह कैसे पोएट हैं यह, ठीक है। उड़िया पोएट है, मराठी पोएट है, बंगाली है, भोजपुरी है। तो सही आंसर जब यहाँ एन दिख गया तो यह बता देगा कि आपका यह उड़िया पोएट हैं, यानी कि उड़िया भाषा के यह लेखक रहे हैं, और इंग्लिश और उड़िया दोनों में लिखे हैं। इंग्लिश को उड़िया में, उड़िया को इंग्लिश में यह कन्वर्ट करने का भी काम किए हैं, ठीक है। तो आपका 2 का ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फेमस वर्क्स आर। अब कह रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा जी का पॉलीथीन बैग के अलावा और कौन कौन इनका महत्वपूर्ण वर्क है। स्वरानी है, रेज है, बोथ है, नॉन है। तो क्या स्वरानी इनका लेख है, रेज है, तो ये दोनों है, स्वरानी भी है और रेज भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी का मतलब बोथ, बोथ का मतलब ये दोनों, स्वरानी और रेज, ये दोनों इनका लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिस पोएम शोज ए डैश ऑफ ए पॉलीथीन बैग। अब इस पोएम में जो है क्या दिखाया गया है, पॉलीथीन के बारे, पॉलीथीन के क्वालिटी को, पॉलीथीन के कौन सी क्वालिटी को दिखाया गया है, वो कह रहा है क्या शो किया गया है। गुड फैक्ट, अच्छी बातों को, इविल कंसिक्वेंस, दूषित परिणामों को, मतलब बुरे बात को, या बोथ, या दोनों, या नॉन ऑफ दीज। तो इस लेसन में सिर्फ इसके इविल्स कंसिक्वेंसेस मतलब बुरी परिणाम, बुरा इसका असर जो है, इसी चीज़ को इस लेसन में दिखाया गया है। तो सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट स्टैंड फॉर। अब हॉट का मतलब क्या होता है ये बताएं, ठीक है। तो हॉट का मतलब पेन होता है, तो ये नहीं होगा। इस पेन का मतलब कढ़ाई होता है, पेन होगा। तो इस पेन का मतलब कलम होता है, पेन होगा। पेन का मतलब का दर्द, दुख, तकलीफ, पेन, ठीक है। और ये पेंट है, तो पेंट होगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका सी, हॉट का मतलब पेन होता है, यानी कि दर्द, दुख, तकलीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि वेयर डज ए पॉलिथीन बैग नॉट गेट डिजॉल्व्ड। कब कह रहा है कि सॉरी कहाँ, वेयर, कहाँ पॉलिथीन बैग जो है वह नहीं आपका गलता है या सड़ता है, इस लेसन के मुताबिक पूछा गया है, ठीक। क्या वाटर में, अर्थ क्रस्ट में, ऑन रूफ में, और इन फायर में। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर पोएम द बी इज द राइट आंसर, अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब सरफेस, ऊपरी लेयर, ग्राउंड उसका, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 7वां नंबर। करेक्ट, इट मेक्स ए डैश नॉइज व्हेन इट इज टच्ड। जब इसे छुआ जाता है तो यह एक साउंड निकालता है। कैसा साउंड, सून साउंड, क्विक साउंड, डिक्की साउंड, हैवी साउंड। तो द राइट आंसर इज बी, ए स्क्विकी साउंड। अकॉर्डिंग टू योर पोएम द बी इज द राइट आंसर, इट मीन ए स्क्विकी साउंड, नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज इट।
एस्क्यूड व्हेन इट इज बर्न्ड, मतलब यह क्या छोड़ता है, इसका मतलब होता है छोड़ना, निकलना। व्हेन इट इज बर्न्ड, जब इसे जलाया जाता है तो यह क्या प्रोड्यूस करता है, क्या छोड़ता है? गुड स्मेल, बैड स्मेल, सैड स्मेल या पगेंट स्मेल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा पजेंट स्मेल, डी। बहुत दुर्गंधमय यह स्मेल जो है वो छोड़ता है जलाने पर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हेन इट इज लेफ्ट इटसेल्फ, जब इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इट पोल्यूट्स डैश, यह क्या गंदा कर देता है? इन्वायरमेंट, वाटर, सॉइल, एयर। तो गंदा तो ये तीनों करता है, लेकिन इन्वायरमेंट जब हम लोग करेंगे आपका तो ये तीनों उसमें आ जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को जो है वो दूषित कर देता है, ठीक है, प्रदूषित कर देता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि हिज हार्ट मेल्ट डाउन विथ ए लिटिल टच ऑफ। अब ये एक लाइन कंप्लीट करना है कि उसके चोट जो है वह भी जो है मेल्ट हो जाते हैं लाइक टच ऑफ लिटिल, क्या छोटी सी क्या देने पर भी जो है पॉलिथीन गल जाता है? वाटर, सर, वार्मथ या आइस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, वार्मथ। ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ मतलब थोड़ी सी गर्माहट देने पर भी एक पॉलीथीन बैग जो है वो मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर कह रहा है कि वेयर डू द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, कहाँ पर जो है वो बीमारी के कीड़े उपजते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं? इन वेल, कुएं में, इन गार्बेज में, क्लॉथ में, या रिवन में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा गार्बेज। यहाँ पर गार्बेज बिन भी दिया रहेगा तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो गार्बेज इज द राइट आंसर, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर कह रहा है कि हुज हॉट मेल्ट्स डाउन लाइक ए पोलोथीन बैग, किसके चोट जो हैं वो पोलोथीन बैग के तरह भी मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं? ह्यूमन हार्ट्स, एनिमल हार्ट्स, माई हार्ट्स, योर हार्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर पोएम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ए, ह्यूमन हार्ट्स। मतलब मनुष्य के चोट भी जो है वह भी थोड़ा सा भी सहारा, प्यार, दुलार करने पर कम होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, पोएम के हिसाब से क्या जो है वो बार बार आता है या होते रहता है? पेन, पेपर, पेंसिल, बुक। तो राइट आंसर ही हो जाएगा आपका पेन, ठीक है। पेन मतलब दर्द, PIN, पेन मतलब दर्द। तो ये जो होता है चोट जो होता है पॉलीथीन के द्वारा वो बार बार हमें होते रहता है, देते रहता है, आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व, क्या एक पॉलीथीन बैग जो है वो गल जाता है? सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। यस, नो, कंफ्यूज, नॉन। हाँ, नहीं, पता नहीं, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व, क्या एक पॉलीथीन बैग जो है वो गल जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नो, यह नहीं गलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाई ए पजेंट, पजेंट का क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल, नाइस, सुपर या पॉइजीनियस? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पॉइजीनियस, ठीक है। पजेंट का मतलब होता है विषैला, दुर्गंधमय। तो आपका ये रहा स्टूडेंट इस लेसन का, दुर्गा प्रसाद पांडा जी के द्वारा लिखा गया जो लेसन है पॉलीथीन बैग। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन बनाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अधिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा, देखिएगा। ये 15 क्वेश्चन तो जरूर ही है इस लेसन से, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर भी लूँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।